मैम क्या बताएंगे 14 दिन बीत जाने के बाद गौरी देवी को अभी तक न्याय नहीं मिला और मातृशक्ति है भूख हड़ताल पर बैठी आमरण अनशन पर, उसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? आज धरने में शामिल हुए। मेरा ये मानना है कि पहले दिन उन्होंने कहा था कि हमने 99% अपना काम कर लिया है, तो अभी 13-14 दिन पूरे हो गए हैं, तो वो 1% आप क्यों नहीं कर पाए हो? कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की कमी है कि वो 1% भी अपना कवर अप नहीं कर पाई है। और सबसे बड़ी हमें शर्म की बात यह है कि इस सरकार के राज में होते हुए, लोहाउट के खुद के विधायक होते हुए, यहाँ से जीते हुए होने के बावजूद भी यहाँ की मातृशक्ति को इस तरह से भूख हड़ताल पे रोडों पर बैठना पड़ रहा है। ये सबसे बड़े शर्म की बात है। वो माताएं बहनें जो घरों में रहना, घर संभालने का काम ज़्यादा ज़रूरी होता है, वहाँ वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है, और उसी के घर में एक निर्मम हत्या कर दी जाती है एक माँ की, और साथ में उसके बच्चों को इस तरह से रौंद दिया जाता है जैसे कोई कसाई भी किसी बकरे को हलाल नहीं करता, उसे बुरी तरह से इनको मारा गया है। तो ये अपने आप एक शर्मसार घटना है। अगर आज भी पुलिस प्रशासन इस पर कार्रवाई नहीं करता है, तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ये खुद ऊपर से प्रेशराइज्ड है और आज नहीं खोलना चाह रहे हैं, क्योंकि उनके हाथ में है सारी चीज़ें। आज आज देखो, आज मीडिया का ज़माना है, आज सारी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, आपके पास ऐसी मशीन्स हैं जिनसे आप उनसे सच उगलवा सकते हो, लेकिन उसके बावजूद आप एक छोटी सी बात का पता नहीं लगा पा रहे हो कि कातिल कौन था। आप कह रहे हो चाकू आए हैं, हुआ है, वो हुआ है, अब जो दे रहा है उसका भी आपको पता नहीं, जिसने चाकू मारा है वो नहीं मिला है, जबकि आपको फिंगरप्रिंट मिल गए हैं, चाकू मिल गए हैं, उस हत्यारे के बाल मिले हैं, सारी चीज़ें मिली है, जगह जगह गाँव में कैमरे लगे हैं, वहाँ से वो जाता हुआ भी कहीं कैमरों में दिखा है। ये सारा होने के बावजूद भी आप नहीं कर पाए, तो ये बहुत बड़ी शर्म की बात है। आप पिछले 3 दिनों से इस धरने में शामिल हो और महिलाओं के बीच में बैठे हो। क्या इस घटना को लेकर महिलाएं भयभीत है? इस घटना को लेकर हर महिला इतनी भयभीत है, दूसरों को तो छोड़ो, मैं खुद एडवोकेट हूँ, इतने टाइम से कोर्ट आना जाना करती हूँ। अब मैं यहाँ हूँ तो मुझे अगर कोई बोलता है मेरे घर रुकना भी है, भले ही वो मेरी बहन हो, चाहे वो कोई भी रिश्तेदार हो, फिर भी मुझे डर लग रहा है कि मैं उनके घर रुकूँ या नहीं रुकूँ, क्योंकि जो महिला खुद के घर में थी उसकी हत्या हो गई, तो वो तो मेरे रिश्तेदार हैं। तो बहुत ज़्यादा डर बैठ गया। महिलाएं अब घर में अकेली रहने से भी डर रही हैं। जो महिलाएं पहले रात में खेतों में अकेली रह करके खेतों की रखवाली करती थी, आज वो महिला अपने घर में भी अकेली नहीं रह रही है। मैंने कई महिलाओं से व्यू लिए थे, उन्होंने कहा मैडम हमारे हस्बैंड बाहर जॉब करते हैं, अब तो हमें डर लग रहा है, हम उनको कह रहे हैं आप घर आ जाओ, कल ये हमारे साथ भी हो सकता है।